नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल चेंज योर लाइफ में। जैसा कि कल आपने मैम की एक वीडियो सुनी होगी कि काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है और कोविड को लेके तो कह सकते हैं हम, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये उतार चढ़ाव पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है। अगर मैं बात करूँ नौकरीज़ की लेके या सेफ्टी की लेके, तो आज किसी की भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि उसकी जॉब कितने टाइम तक रहेगी, कैसे काम चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो इंडिया में 60 लाख नौकरियां जा चुकी हैं और आने वाले 1 साल के अंदर ये आंकड़ा 14 करोड़ को भी पार करने वाला है। अब सबके सामने दिक्कत ये आ रही है कि नौकरियां जा रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हर जगह पे दिक्कतें चल रही हैं, तो उसको कैसे संभाला जाए, कैसे किया जाए। तो पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी अपनी लूज़र इंडस्ट्रीज़ इसमें आ गई हैं, लूज़र इंडस्ट्रीज़ इन द मीन जो कि कोविड की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही डीग्रोथ पे चली गई हैं, उसमें बैंक को लगा लीजिए, रियल एस्टेट हो गया, टूरिस्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, रिटेल चेन्स हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हो गई और ट्रेडिंग की जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी डाउन हो गई हैं। क्योंकि इसमें ना तो पैसा लगाने के लिए कोई रहा है, ना इंडस्ट्री की कोई ग्रोथ हो सकती है। अगर टूरिस्ट को मैं लेके चलूँ तो टूरिस्ट इंडस्ट्री तो आने वाले 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल ठप रहेगी, क्योंकि कोविड का असर जो रहने वाला है, अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं या और बातचीत कर रहे हैं, तो कोविड का जो असर है वो आने वाले 1 से 1.5 साल तक भी ये दुनिया में रह सकता है और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए उसको बचाने के लिए हर आदमी सोचेगा कि हम सेफ़ होकर चलें, हम सेफ होकर बच के चलें, अपने परिवार की सेफ्टी करें। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें टूरिस्ट मेन हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, जितने आपके वेव पीवीआर सिनेमाज़ हैं वो सारे डाउनफॉल पे चल रहे हैं और ये डाउनफॉल वजह है कि हमारे यहाँ पे नौकरियाँ जा रही हैं। अब इस डाउनफॉल में, डे ग्रोथ में नौकरियाँ नहीं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, तो हर बंदा ये चाहता है कि अब ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं कर सकूं, अपने परिवार का कर सकूं, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाए या मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो इस सिनेरियो जो आजकल का चला हुआ है, इस सिनेरियो के लेके अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग एक ऐसी कह सकते हैं कि नेटवर्किंग एक ऐसी लाइन है जिसमें आप हमेशा ग्रोथ करते हैं। कभी भी नेटवर्किंग एक ऐसी लाइन है जो डी ग्रोथ पे नहीं जाती है। अगर आज भी देखेंगे आप कि बाकी सारा इंडस्ट्री सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन नेटवर्किंग जो नेटवर्कर्स हैं या जो नेटवर्किंग कंपनियां हैं वो अभी अपना काम बखूबी से कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि नेटवर्किंग कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें। तो नेटवर्किंग करने के लिए ऐसा कोई रामबाण नहीं होता है कि नेटवर्किंग करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। नेटवर्किंग कुछ नहीं है। नेटवर्किंग इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री जो कि आपकी नो इन्वेस्टमेंट पे चलती है, नो लॉसेज होता है, नो टारगेट होते हैं, नो सेल्स का प्रेशर है, फ्री टाइम आपको मिलता है। जब आपको टाइम मिला आपने कर लिया, जब आपको टाइम नहीं मिला आपने नहीं किया, आपने थोड़ा टाइम निकाला, परिवार के लिए निकाला, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, हम जो होते हैं, हम 2 टाइप्स के बंदे होते हैं, तो सैलरी के ऊपर डिपेंड करेंगे या बिजनेस करेंगे। अब सैलरी करेंगे तो सैलरी का तो आपको पता है कि हालत क्या चल रही है, और बिज़नेस को लेके भी बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट या फ्रेंचाइजीज आजकल चल नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे जैसों के पास पैसा नहीं है। अब पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? अगर पैसा होता तो आप भी बिज़नेस कर लेते, आप भी करोड़पति अंबानी, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी की लाइन में तुम्हारा भी नाम हो जाता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए जितने भी अगर हम बात करें बिज़नेस की या किसी ओनर के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी हमारी मेहनत लगती है, अगर एक अंदाज़ा निकाला जाए तो 3% जो काम करता है वो सिर्फ एक ओनर करता है, और 97% काम जो करती है वो उसके एम्प्लॉय करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, एक एम्प्लॉय अगर वहाँ पर 97% देता है और उसको उस एवज में उससे क्या मिलता है, 10,000, 15,000, 20,000, जो कि आजकल की लाइफ स्टाइल में बिल्कुल भी जीरो के बराबर है। क्योंकि अगर हम एक स्टडी देखें तो स्टडी के अनुसार हमें कम से कम अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए, यानी कि जिसको कह सकते हैं धक्का मारने के लिए, 1 लाख रुपये मिनिमम चाहिए। इसमें आपकी गाड़ी भी आ गई, एसी भी आ गया, बच्चों की फ़ीस, खर्चे और सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी डाउन नहीं जाती है और ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। नेटवर्किंग करने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि बात ये है, आप कहीं पर भी कोई भी डेली प्रोडक्ट्स, क्योंकि नेटवर्किंग कंपनियां क्या करती हैं, डेली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, और डेली का प्रोडक्ट्स हर किसी को चाहिए होता है। नहाता हर कोई है, कोलगेट हर कोई, ब्रश हर कोई करता है, पेस्ट हर कोई करता है, शैम्पू यूज़ हर कोई करता है, ऑयल्स हर कोई अपने घर में यूज़ करता है, मसाले हर कोई यूज़ करता है। तो यही प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करके 30 लाख, 40 लाख, आप शुरुआत में 3,000 से शुरुआत करके 1,000 से 100 रुपये से शुरुआत करके आप
1 करोड़ तक भी जा सकते हैं इसमें। ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप करें, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी कंपनी, आप डाटा उठा के देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, जो एक साल में 30 से 40 बंदे 1 करोड़पति बनाती है। और हर नेटवर्किंग कंपनी जिसमें भी जो काम कर रही हैं, वो हर नेटवर्किंग कंपनी जैसे मैंने बताया कि 30 से 40 करोड़पति बनाती है, और मिनिमम 1 से 2 लाख बंदों को वो लखपति बना के उतारती है। बहुत सारे बंदे इससे अच्छी अच्छी अपनी लग्जरी कार्स ले सकते हैं, अपनी कार्स भी लेके बैठे हुए हैं, जिनकी इनकम पर डे पर मंथ की इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हो गई है। और उसे करना क्या है, घर से ही काम करना है, अपने रिलेशंस में बात करनी है, अपने आगे जाना है। और अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि नेटवर्किंग कंपनीज़ जो हैं वो काम कैसे करती हैं। अब आप मार्केट से सामान लेते हैं, तो मार्केट से सामान लेने के बाद तो आपके पास सीधा नहीं आता है, जितना भी होगा वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जाएगा, यूनिट से रिटेलर उसको लेगा, रिटेलर से वेयर हाउस वाला उसको लेके आएगा, वेयर हाउस वाले से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कैरी एंड फॉरवर्ड कंपनीज जो कि अपना लाने ले जाने का काम करती हैं, और कैरी फॉरवर्ड कंपनी के बाद ये कस्टमर के पास आता है। अब इन बिटवीन में जो सामान 40 रुपये का मिला वो कस्टमर के पास पहुंचा 100 रुपये का, बीच का जो 60 रुपया था वो कहाँ गया, रिटेलर, वेयर हाउस वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरी फॉरवर्ड वाले लेके चले गए। या कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो वो एडवर्टाइजमेंट वाले ले गए, कोई शाहरुख ले गया, कहीं सलमान ले गया, कहीं प्रियंका चोपड़ा ले गई। तो लेकिन नेटवर्किंग कंपनी क्या करती है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, कंपनी से सीधा माल उठा और सीधा कस्टमर के पास। कस्टमर कौन, हम जैसे, आप जैसे या मेरे जैसे लोग जो नेटवर्किंग करेंगे या कर रहे हैं। सीधा 40 रुपये का सामान मिला हमें 100 रुपये में, लेकिन जो 60 रुपये बीच में रहा वो 60 रुपये हमारे पास ही कंपनी ने पे आउट के रूप में हमें दे दिया। और प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो 100% गारंटीज़ के साथ प्रोडक्ट मिलते हैं। आप उनको पसंद ना आए तो वापस कर सकते हैं। एक 100 रुपये का सामान मार्केट में, मैं सपोज करें एक चीज़ मैं बताता हूँ, सिर्फ आपने एक 100 रुपये का साबुन आप बाहर मार्केट से लेते हैं और वो आपको नेटवर्किंग में 110 रुपये का मिलता है। लेकिन नेटवर्किंग कंपनियां बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी देती हैं कि आप 4 महीने 5 महीने बाद जो आप 100 रुपये का सामान ले रहे थे वो आपको फ्री भी तो मिल रहा है। यानी कि मार्केट से आपने वो 500 को उठाया, लेकिन आपको 5वें महीने वही सामान फ्री में मिल गया। यानी कि 5 महीने जो आपने 500 रुपये मार्केट में दिए, आपने यहाँ पर तो वो 400 रुपये ही दिए। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और राइट टाइम है कि आपको चूज़ करने के लिए कि आप क्या करें, कैसे करें, सिक्योर कैसे करें। रॉयल्टी एक लॉयल्टी इनकम इसमें आती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है कि आपकी इनकम के बाद आपके साथ पीढ़ियों तक वो इनकम आपके पास कर जाए। आपने एक स्टैंड बना दिया, उस स्टैंड के बाद अगर आप नहीं हैं, कल हो या ना हो, आपका जो नेक्स्ट बंदा जो आपके साथ जुड़ेगा, जो आईडी आपकी ट्रांसफ़र जहाँ पर भी होगी, वो उतनी इनकम आपकी प्राप्त लेकर कर सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी में, किसी भी नौकरी में आपका बच्चा उस लेवल पे नहीं ज्वाइन कर सकता जिस लेवल पे आप उसे छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है, आप नेटवर्किंग लाइन चुनिए। नेटवर्किंग में बहुत ज़बरदस्त पैसा है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, बहुत ज़बरदस्त इनकम है, बहुत ही ज़बरदस्त इज्जत भी है। जो कह सकते हैं ना कि हमें इज्जत नहीं मिलती है, आज मालिक ने धमका दिया, आज इसने कुछ उल्टा सीधा कहा, आज मैनेजमेंट में है तो मेरे मैनेजर ने बकवास कर दी, आज उसने कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने बॉस अपने आप बनिए और नेटवर्किंग को चुनिए। और हाँ, नेटवर्किंग कंपनी कौन सी चुननी चाहिए, कैसी चुननी चाहिए, क्यों चुननी चाहिए, और नेटवर्किंग कंपनी का क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इस बारे में डिटेल्स जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आपको जल्दी ही वीडियो आपको दिखाई दी जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।